नमस्कार। आज हम बात करेंगे बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी की जब बात आती है तो इससे पहले हमने गरीबी की बात की। गरीबी और बेरोजगारी में आपस में संबंध हम मान सकते हैं और सीधे रूप में देखने को मिलता है। गरीबी है क्योंकि बेरोजगारी है। बेरोजगार है व्यक्ति तो आगे आने वाले समय में वो गरीब होगा। अब बेरोजगारी की जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए। जब लोगों को योग्यता के बावजूद रोजगार नहीं मिल पाता, लोगों को काम नहीं मिल पाता, काम करने वाले लोग देश में उपलब्ध हैं लेकिन उनको उपलब्ध जो कार्य हैं वह देश की जनसंख्या के हिसाब से कम है, तो ये सभी कारण हैं जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। अब बेरोजगारी सामान्य रूप से देखने पर हम कह सकते हैं ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, टेक्निकल बेरोजगारी भी आजकल सुनने को मिलता है आपको, कुछ अल्पकालीन बेरोजगारी, लंबे समय तक रहने वाली बेरोजगारी, कई बार चक्रीय बेरोजगारी होती है, कभी बेरोजगार कभी काम मिल गया, कभी बेरोजगार कभी काम मिल गया, ऐसे चलता रहता है। छिपी हुई बेरोजगारी, ऐसे बहुत सारी बेरोजगारियों के अनेक प्रकार होते हैं। तो हमारा एक डिपार्टमेंट है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सैंपल सर्वे जो संस्थान है उसके द्वारा कुछ आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। उस आंकड़ों के आधार पर एक 3 कॉन्सेप्ट दिए उन्होंने। पहला कॉन्सेप्ट है यूजुअल स्टेटस कॉन्सेप्ट, बेरोजगारी से संबंध में 3 कॉन्सेप्ट दिए। दूसरा है वीकली स्टेटस कॉन्सेप्ट और तीसरा है डेली स्टेटस कॉन्सेप्ट। पहले की अगर बात करें यूजुअल स्टेटस कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होता है कि वर्ष भर मतलब 365 दिन तक अगर बेरोजगारी रहती है, ये क्या करता है उन लोगों की संख्या मापते हैं जो 365 दिन मतलब वर्ष में 365 दिन बेरोजगार रहते हैं। इसे हम दीर्घकालीन बेरोजगारी भी कह सकते हैं, लंबे साल भर से बेरोजगार बैठे हैं, स्थायी बेरोजगारी भी कह सकते हैं, दीर्घकालीन भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो मुख्य जो स्टेटस है, एक तो होता है अनएम्प्लॉयमेंट इन प्रिंसिपल स्टेटस और दूसरा है यूजुअल स्टेटस एडजस्टेड, मतलब मुख्य स्टेटस के अनुसार बेरोजगार व्यक्ति। दूसरा है सामान्य स्टेटस या समायोजित जो है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी बात करें वीकली स्टेटस। सप्ताह की अवधि में, एक सप्ताह जो है उस अवधि में जिस व्यक्ति को किसी दिन रोजगार नहीं मिला, मतलब पूरे सप्ताह भर रोजगार नहीं मिला, वो इस कैटेगरी में आएंगे। इसे हम मौसमी बेरोजगारी के भी मान सकते हैं कि कुछ मौसम में, हमने कहा कि कुछ मौसम में रोजगार मिल जाता है, कुछ में नहीं मिलता। अब ये भी जो बेरोजगारी है ग्रामीण क्षेत्रों में की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक है, और दूसरी चीज महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक है। अब नेक्स्ट आते हैं डेली स्टेटस कॉन्सेप्ट। सप्ताह में जिस दिन कम से कम 1 घंटे भी कोई काम नहीं मिलता, यह दैनिक बेरोजगारी है। 1 घंटे से अधिक और 4 घंटे से कम रोजगार मिलता है तो उसे आधा दिन की बेरोजगारी माना जाता है। अब ये जो है
ये शहरी क्षेत्रों में, राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान के संदर्भ में शहरी क्षेत्रों में पुरुषों में और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में यह बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। अब राजस्थान के कुछ आंकड़े हैं। रोजगार कार्यालय में 2017-18 में रोजगार कार्यालय में जो पंजीकरण हुए, आपको पता है रोजगार कार्यालय में बेरोजगारी के पंजीकरण के लिए रोजगार कार्यालय खोले गए हैं, और जो बेरोजगारों का पंजीकरण हुआ उसके हिसाब से 2017 में जो फीमेल हैं, महिलाएं हैं, 34,574 रजिस्ट्रेशन हुए। एससी कैटेगरी में 28,645, एसटी कैटेगरी में 13,155, ओबीसी कैटेगरी में 66,018 ये रजिस्ट्रेशन हुए। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, अर्ध बेरोजगारी। इसमें क्या होता है, मौसमी बेरोजगारी है ये। मतलब हमने कहा कभी रोजगार मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। जैसे बेचारे मजदूर है, खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, जो कटाई के समय, जैसे कटाई हो रही है खेतों में फसल की, उसी समय उनको रोजगार मिलता है, उसके बाद फिर 6 महीने के लिए वो बेरोजगार हो जाते हैं। दूसरी, इसका एक उदाहरण ये है कि भाई जब खेती होती है तभी उन्हें रोजगार मिलता है। 6 महीने खेती हुई, हमारे यहाँ खेती मानसून पे डिपेंड है, और 6 महीने की खेती हुई तो वो फिर जैसे ही खेती खत्म होती है फिर बेरोजगार हो जाता है। इस प्रकार मौसम के अनुसार उनको रोजगार मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। देश में अगर जनसंख्या की बात करें तो लगभग 3 करोड़ कार्यशील लोग हैं। जनसंख्या 3 करोड़ कार्यशील जनसंख्या है। अब आप ये देखें, यह जो कार्यशील जनसंख्या है 2.2% वार्षिक बढ़ रही है। मतलब प्रति वर्ष 6 लाख लोग इसमें जुड़ जाते हैं। मतलब पहले जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें इतने लोग और जुड़ गए, अब हमें इन लोगों के लिए एक्स्ट्रा रोजगार और ढूंढना है। और ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे कि भाई हम व्यवस्था करते हैं लेकिन उतने ही लोग, 6 लाख के करीब लोग फिर नए तैयार हो जाते हैं। तो ये दिन प्रतिदिन आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब सरकार कुछ नीतियां बनाती है, कोशिश भी करती है कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। तो सरकार ने क्या किया कि श्रम की गहनता वाले कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी। भाई जब आपके पास लोग ज़्यादा होंगे, एक तो तरीका है कि मशीनियत पे चले जाओ, आप मशीनों का उपयोग करना स्टार्ट कर दो, तो मशीनों ने रिप्लेस किया। वैसे मशीनों का उपयोग बढ़ा भी है, लेकिन फिर भी सरकार का प्रयास है, जब मजदूरी पे डिपेंड है लोग, वहाँ सरकार प्रयास करती है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए श्रम की गहनता वाले उद्योगों में ज़्यादा से ज़्यादा या जो कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जा सके। विशिष्ट रोजगार कार्यक्रम एक पर्टिकुलर एरिया का संबंधित हो सकता है, एक पर्टिकुलर युवाओं के लिए हो सकता है, महिलाओं के लिए हो सकता है, अलग अलग मतलब विशिष्ट कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो स्पेसिफिक तबकों के लिए रोजगार उत्पन्न करते हैं। बुनकरों के लिए चलाया जाता है तो वो बुनकरों का हो गया, और किसी प्रकार के समुदाय के लिए चलाया जाता है तो वह रोजगार उस प्रकार के हो गए। शैक्षणिक कार्यक्रमों का विस्तार करना, शिक्षा देना, लोगों को ITI की स्थापना करना, औद्योगिक प्रशिक्षण देना, ये काम करना ताकि लोगों को अपने स्तर पे रोजगार सुनिश्चित हो सके। फिर बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए लघु और कुटीर उद्योग की विकास करना। हमने पिछले क्लास में बात की थी कि छोटे उद्योग हैं वह उनसे ग्रामीण स्तर पे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकता है। तो प्रयास करे सरकार कि छोटे और लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करें।
बेरोजगारी के आंकड़े 2011-12 के अनुसार अगर हम देखें तो कुल बेरोजगारी, ये कौन सी बेरोजगारी है? सामान्य स्थिति समायोजित। हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी, उसमें हमने 2 पॉइंट बताए थे, अनएम्प्लॉयमेंट इन प्रिंसिपल स्टेटस और यूजुअल स्टेटस एडजस्टेड जो होता है। तो हम आप अभी बात कर रहे हैं कुल बेरोजगारी। पुरुषों में 1.4%, महिलाओं में 0.7% और दोनों की मिला के लगभग 1.2% रह जाती है। इस प्रकार अगर हम देखें